सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायजूस के ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है 45 डेज में। मंथली बेसिस मिलती है या फिर 45 डेज के बाद मिलती है और कितना क्रेडिट होता है। विद द स्क्रीनशॉट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ पूरा देखते रहिएगा अगर आपको जानना है कि कितनी सैलरी मिलती है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी इज़ द मेजर पार्ट जो जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, 10 LPA का पैकेज सुन के बायजूस में आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली 10 LPA होता है 2 मंथ्स के बाद। फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब जैसे कि ट्रेनिंग पीरियड 45 डेज होती है, उसमें कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यार कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट है कि कितनी सैलरी मिलती है बायजूस में और कितना डिडक्शन होता है, क्या होता है 2 मंथ्स में या फिर 45 डेज में। और बहुत सारे मैसेजेस आए थे मुझे इंस्टाग्राम में इसके रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे सैलरी बहुत पहले क्रेडिट हो चुकी थी और जबकि मैं इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि वीडियो बनाऊँ। तो बायजूस में अभी तक BDT का 45 डेज ट्रेनिंग होता है। और BDT मतलब जैसे कि मैं डायरेक्ट सेल में ज्वाइन हुआ हूँ। एक तो होता है डायरेक्ट सेल, एक होता है इनसाइड सेल। डायरेक्ट सेल में होता है क्या कि जैसे कि ऑफर लेटर में मेंशन होता है 37,000 प्लस आपका वहाँ पे रिलोकेशन का 6,000 अगर आपका लोकेशन डिफरेंट है। और BDT के जो इनसाइड सेल्स होते हैं उन उसमें 33,000 समथिंग कुछ होते हैं। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ डायरेक्ट सेल में। तो क्या होता है कि अगर आप रीलोकेशन करते हो, तो जैसे कि आपका मान लीजिए बेंगलोर का लोकेशन है और वहाँ पे आपका लोकेशन का पिन कोड है सपोज 5600 समथिंग कुछ है, और आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी दूसरे सिटी से या फिर दूसरे आपके बेंगलोर में ही पिन कोड अलग हो, तो रीलोकेशन के लिए आपको 6,000 रुपीज़ लास्ट में देते हैं, वो कि 45 डेज के बाद जो सेकंड मंथ की सैलरी आती है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फर्स्ट मंथ कितना क्रेडिट होता है। तो जैसे कुछ लोग सोचते हैं उनकी 37,000 सैलरी है, लेकिन पर मंथ 37,000 नहीं होती है, वो एक्चुअली होती है 45 डेज के लिए होती है। तो 45 डेज प्लस 6,000 रुपीज़ आपका रिलोकेशन का हो गया। तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 45 डेज मतलब 37,000 डिवाइडेड बाई 45 डेज। तो इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलता है जो होता है 822 रुपीज़। तो 822 रुपीज़ आपको जोड़ लेना है कि आपने कितने डेज काम किया है। तो मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग डेट था 1 को, और 1 से लेके मंथ के लास्ट डेट तक, तो यहाँ पे 30 डेज हो गया। 30 डेज को 822 रुपीज़ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 24,000 कुछ अमाउंट मिल जाता है। और 24,000 जो होती है वो पूरा आपको नहीं मिलता है, उसमें से भी कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे कि PF हो गया, ESI हो गया, इतना कुछ अमाउंट आपको डिडक्शन होता है। तो डिडक्शन होने के बाद जो भी आपकी अमाउंट होती है, महीने की फर्स्ट तारीख को आपको क्रेडिट हो जाती है आपकी अकाउंट में। अगर आपका महीने की फर्स्ट तारीख को जो होती है एक कुछ बैंक हॉलीडे या फिर कुछ हॉलीडे होती है, तो उसमें नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपका सैलरी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में। तो कुछ अगर कुछ लोग होते हैं जैसे कि फर्स्ट तारीख को क्रेडिट होता है या फिर सेकंड तारीख को क्रेडिट होता है। मेरा तो जो हुआ था सेकंड को हुआ था। कुछ कुछ लोगों का फर्स्ट को भी हो गया था। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी सैलरी नहीं आती है। सो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना क्रेडिट होता था मेरा। मेरा तो ज्वाइनिंग जो डेट था 7 को था। तो 7 को ज्वाइन करने के बाद मेरा कुछ 23 डेज का कैलकुलेट मैं करूँगा, जो कि 822 रुपीज़ समथिंग कुछ था। 23 डेज कैलकुलेट करने के बाद मुझे कुछ इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 19,400 समथिंग कुछ अमाउंट है जो कि क्रेडिट हुआ, जो कि मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया, पता नहीं कितने दे दिए। और मेरे और कुछ दोस्त थे जिनको सेम अमाउंट आया जो कि हमने साथ में ज्वाइन किया था। कुछ को तो मतलब थोड़े से कम अमाउंट आया, जैसे कि 16,000 है। लेकिन ये यहाँ पे हमारा रिलोकेशन का पैसा नहीं मिला था, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था। लास्ट मंथ मतलब सेकेंड मंथ 45 डेज कंप्लीट होने के बाद भी दे सकते हैं। कुछ कुछ लोगों का आ जाता है पहले से, कुछ कुछ लोगों का लास्ट में आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट कर लीजिए। 6,000 रुपीज़ आपको मिलते हैं, ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि मैंने कंफर्म भी किया HR से, वो भी बोले हैं कि अमाउंट देते हैं। सैलरी आने से पहले जैसे कि आपके अकाउंट में कुछ 500 या 600 रुपये क्रेडिट होगा, जैसे कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके क्रेडिट होगा। तो आपको यही सोचने लग जाएंगे फिर, यार क्या कितना इतना सैलरी आ गया। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वेट करिए, थोड़ी देर बाद आपको पूरी सैलरी मिलेगी। जैसे तो अगर आप पूरा मंथ काम करते हो तो आपको कैलकुलेट कर लेना कि आपका वर्किंग डेज कितना है, उसके हिसाब से 822 रुपीज़। ये तो हो गया डायरेक्ट सेल के लिए। और इनसाइड सेल्स के लिए क्या होता है कि 33,000 अमाउंट होती है, तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना है 45 डेज का। तो जितना अमाउंट मिलता है तो आपका
उसी को जितना अमाउंट मिलता है उसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है कि आपने कितने दिन काम किया है, तो उसी के हिसाब से आपको फर्स्ट मंथ आपकी सैलरी मिल जाएगी। और एक मेजर पार्ट है जो कि मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग डेट है 15 को और आपकी 15 डेज की सैलरी मिल गई मतलब नेक्स्ट आगे आने वाली एक को, तो यहाँ पे आपका 15 डेज कंप्लीट हो गया, तो आगे रहेंगे आपका 30 डेज। 30 डेज मान लीजिए आपका 30 डेज जो है कंप्लीट होता है 1 तारीख या फिर 2 तारीख को। तो 45 डेज ये मेजर पार्ट है कि आप ध्यान दीजिएगा कि 45 डेज कंप्लीट होने के बाद जाके आपको सैलरी मिलेगी नेक्स्ट का। तो क्योंकि 1 तारीख को भी आ सकता है, 45 डेज कंप्लीट होने के भी आ सकता है, तो ये इसके ऊपर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे को सेकेंड मंथ की सैलरी नहीं मिली, लेकिन मिलेगा ज़रूर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते हैं ज़रूर, कुछ डिडक्शन होते हैं। अगर आपका कुछ मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपका अटेंडेंस सही से नहीं हुआ है, आपका डेमो या फिर कॉल सही से नहीं हुआ है, तो जो होता है कि कुछ डिडक्शन होते हैं, वो बाकी बाद में, लेकिन सैलरी जरूर मिलती है। तो यार रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो की बनाने की मेन मोटिव थी ये कि मैं आपकी सैलरी के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर सका हूँ। शायद मैंने कुछ आंसर्स दिए जो आपको जानने को मिले, तो आपको आगे जाके हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी टॉपिक में वीडियो बना के दूंगा, बायजूस के रिलेटेड या फिर किसी और भी जॉब के रिलेटेड अगर आपको चाहिए। और आज के लिए इतना ही, किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और दिन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।